हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आईज नॉर्मल नहीं होती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सिकवू था। कुछ हफ्ते पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो मोजान अपनी माँ से मिलने जाएगी और वो अपनी बेटी की बात मान भी जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन को पकड़कर मोजान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी ज्यादा लोग थे, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सिंगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सनी जियोन, उसके अलावा एक हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम भी होती है। जैसे ये ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक जुम्बी में बदल जाती है और जुम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी जुम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ट्रेन में बहुत फैलने लगता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसके लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन के में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर ट्रेन के उस डब्बे को छोड़कर इन्फेक्शन बढ़ा था दूसरे डब्बे में चले जाते हैं और वो जिस बॉक्स में जाते हैं अभी तक इन्फेक्शन नहीं आया था। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि उस ट्रेन में ही नहीं पूरी बल्कि कंट्री में फैला हुआ है। बहुत ज्यादा लोग इसके चपेट में आए हुए हैं और जब ये ट्रेन दूसरी स्टेशन पर रुकती है तो पूरी पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं और यहाँ देखते हैं कि पहले से ही पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भागदड़ में लोग अलग अलग डब्बे में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इनको मोजान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे कुछ शहरों में मोजान भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी तक इन्फेक्शन एंट्री नहीं हुआ है। सिकवू, सिंगवा और यंग सोंगा ट्रेन में रास्ते ढूंढते ढूंढते बाकी पैसेंजर्स से भी मिलते हैं और 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी एक कोशिश में बहुत सारे जुम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर सेफ बैठे होते हैं। जब ये 6 लोग बड़े मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो सेल्फी सीईओ यंग सोंगा उन्हें अंदर आने नहीं देती। उनका मानना ये था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसके वजह से लोगों को भी भड़काता है और सब पैसेंजर उनकी बातों में आकर उन्हें अंदर नहीं आने देती। इन्फेक्शन के दौरान सिंगवा और सिंग खुद को अपनी ज़ॉम्बीज़ के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं। तभी इस दौरान भी वो चारों को मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर बॉक्स में जा सके। अंदर जाने के बाद सीईओ उन चारों को चेम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुका हो तो बाकी लोग इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में से एक लड़की काफी सैड होती है क्योंकि उसकी सिस्टर इंग्लिंग जुम्बी बन चुकी थी और वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्शन लोग थे और बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। वो सारे जुम्बी उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो सिकवू, जुआन, सियोन, इनके अलावा सीईओ एंड अटेंडेंट को बाथरूम में बंद करके खुद की जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह ये थी कि उस ट्रेन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर दूसरी ट्रेन की तलाश करते हैं और इस तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सीईओ एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा जाहिर करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वो भी मारा जाता है और वो सेल्फी योन्सो बच जाता है। अब यहाँ पर सेल्फी योन्सो वैसे तो बच गया था, लेकिन उसे एक जुम्बी ने काट लिया था और वो डेफिनेटली वो खुद भी एक जुम्बी बन चुका था और बचे हुए उन लोगों पर अटैक करता है। सिकवू जुम्बी योन्सो से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में योन्सो उसे काट लेता है। सिकवू यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो जुम्बी उसे काट लिया है तो अब वो जुम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सीईओ को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सिकवू को जुम्बी बन जाना था और सिकवू जब जुम्बी बनता है ट्रेन में कूद जाता है और यहाँ पर सिकवू काफी इमोशनल होता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी थी और उसने अपने हाथों से उठाया था। और जब ट्रेन फाइनली मोजान पहुंच जाता है और अब 2 लोग सियोन और सियोंग वहाँ पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो इस ट्रेन में सर्वाइव कर गए थे और आगे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे सोल्जर्स थे और ये सोल्जर बॉर्डर से जुम्बी को डिक्लेयर कर रहे थे और
और उन दोनों को देखकर समझते हैं कि ये दोनों जुम्बी हैं। बस ये दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं, तभी सियोंग का सॉन्ग का आवाज आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जुम्बी नहीं है बल्कि एवेन साइबर है। सियोंग के सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी। आज वो अपने फादर के डेथ पे उनको याद करके गाना गा रही थी। बस यहीं पर ये मूवी खत्म होती।